और सीधे आपको लिए चलते हैं रांची, जहां से हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। अंजनी, आज लोक आस्था का महापर्व छठ का दूसरा दिन है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का जो उपवास है वो शुरू हो जाएगा। क्या कुछ तैयारी है इसे लेकर? प्रशासन की तरफ से कैसी रौनक देखी जा रही है बाजारों में इसे लेकर? देखिए, रांची के जिला स्कूल में छठ का भव्य बाजार लगा है और बाजार में छठ पूजा से जुड़ी तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। वो फल हो, सूप हो या जो ड्राई फ्रूट्स हैं, और सभी फल मौजूद हैं। और इत्तेफाक की बात है कि हम लोग जिला स्कूल पहुंचे हैं और राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी छठ को लेकर के यहाँ बाजार कर रहे हैं, मार्केटिंग करने निकले हैं। तो थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। तमाम चीज़ों को ले रहे हैं क्योंकि उनके घर में भी छठ हो रहा है और छठ को लेकर देखेंगे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होती हैं। और यहाँ देखेंगे जो अखरोट है, कमलगट्टा है, सुपारी है, कई तरह की चीज़ें हैं। और हम सीधे जुड़ते हैं राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर जी से। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। छठ को लेकर आज खड़ना है, आप भी मार्केटिंग करने आए हैं, क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं? देखिए, प्रत्येक वर्ष मेरा परिवार, जहाँ तक मुझे होश है, विगत 60 वर्षों से घर में छठ की पूजा होती है। और हर बार महिलाएं जो उनके मसरफ़ की चीज़ें होती हैं उसके ख़रीदारी के लिए वो निकलते हैं। और फल, फलिहारी, सूप, दौरा, ऊख या छोटी छोटी ये सब जो पूजा की सामग्री हैं वो हम लेते हैं। तो हम लोग परिवार के सदस्य सब एक साथ निकलते हैं और बाजार करते हैं। ये एक प्रतीक है छठ माँ के प्रति समर्पण का। आप घर के किसी अन्य सेवक के माध्यम से भी मंगा सकते हैं, लेकिन ऐसा काम आज तक हम लोग नहीं किए। हम लोग खुद निकलते हैं और छठ माँ को एक समर्पण भाव से पूजा में जो हमारी सहभागिता हो सकती है वो हम देते हैं और बहुत सुकून मिलता है, बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है और ऐसा लगता है कि इस महापर्व के हम भी एक भागीदार हैं। और हम राज्य के छठ व्रतियों के लिए ये कामना करेंगे कि पूरे राज्य और आधी आबादी नारी शक्ति, एक तरफ तो सरकारी स्तर पर हम मैया सम्मान दे करके हमारी सरकार उनके आर्थिक दृष्टिकोण से उन्हें स्वावलंबी बना रही है, और इस छठ पर्व के अवसर पर हम ये भी छठ माँ से, सूर्य भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे राज्य को सुख समृद्ध बनाए, हमारे विकास की जो बातें हैं वो सिर्फ आधारभूत संरचना नहीं हो बल्कि लोगों का क्रय शक्ति बढ़े, लोग आर्थिक रूप से इतना सुदृढ़ हों कि बुनियादी चीज़ों के लिए उन्हें किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं। राज्य के वित्त मंत्री हैं, बाजार का भाव कैसा है? देखिए, ये पूजा भाव से आए हैं और सामान्य सी बात है, चाहे वो ईद का अवसर हो, दीपावली का अवसर हो, दशहरा का अवसर हो, बाजार भाव बढ़ा हुआ आपको मिलता है। लेकिन छठ पर्व में कोई तोल मोल नहीं करते, जो भाव आप दे रहे हैं वही भाव दें। ये इस दरमियान बिहार में चुनाव भी हैं, घाटशिला में उपचुनाव भी है, और इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? अच्छा याद दिलाया। और छठ महापर्व से हम ये भी कामना करेंगे छठी माँ से कि बिहार चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिले और वहाँ सरकार हमारी बने। एक सवाल है कि एमएम की जो भागीदारी वहाँ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई।
लेकिन आप एक चीज़ गौर करिए, जेएमएम ने उस धर्म की रक्षा की है, राजनीतिक धर्म की रक्षा की है ना। जेएमएम चाहती तो उसके पास योग्य उम्मीदवार भी थे, लेकिन वो अपना उम्मीदवार प्रत्याशी भी नहीं खड़ा किया। यही एक राजनीतिक धर्म है कि गठबंधन में अगर सीटें नहीं मिली तो हम अपना प्रत्याशी नहीं करेंगे। इतना बड़ा दिल जेएमएम ने दिखलाया है। गठबंधन धर्म का महत्व यही है। अब जो हम थोड़ी तस्वीर दिखाएंगे कि राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जो हैं, इनके घर में छठ हो रहा है और ये खुद जो है सूप और दौरा खरीदने और छठ से जुड़ी जो तमाम जो चीज़ें हैं वो ये ले रहे हैं। और इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जब राजनीति की बात हमने की तो बिहार चुनाव को लेकर जेएमएम जो है गठबंधन का एक धर्म निभाया है और यही गठबंधन की खूबसूरती है, ये कहना है राधाकृष्ण किशोर का। लेकिन थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। एक सामान्य मतलब छठ व्रती के परिवार की तरह वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ सूप और दौरा ले रहे हैं। और जब ये सवाल उनसे ये किया गया कि बाजार का भाव क्या है, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि छठ में कीमतें नहीं देखी जाती हैं, जो कीमत में मिले वो कीमत में लोग लेते हैं। तो यही छठ की खूबसूरती है। और छठ की जो खूबसूरती है वो हम आपको तमाम देखेंगे। यहाँ बेचने वाली जो महिलाएं हैं वो बेहद खुश हैं, क्योंकि मंत्री महोदय यहाँ खुद पहुँचे हैं और यहाँ वो बाजार कर रहे हैं। थोड़ी हम बाजार की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ देखेंगे जिला स्कूल परिसर में बाजार पूरी तरह से गुलजार है और छठ व्रतियों का जो परिवार है वो अब धीरे धीरे करके तमाम चीज़ों की खरीदारी कर रहा है। और यहाँ देखेंगे छठ व्रती के परिवार के लोग भी जुड़े हैं। आप बताएं क्या क्या ले रहे हैं अभी बाजार? देखिए अभी मार्केट में केला हुआ, ये सब वगैरह हुआ, सूप हुआ, जो छठी मैया के लिए जो जो सामान चढ़ते हैं वो सब ले रहे हैं हम लोग। कैसा रेट? बहुत अच्छा माहौल है। यह कहिए कि पहले से बहुत बेहतर ही हुआ है ये देखेंगे तमाम लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, खड़ना है। और शाम में तमाम छठ व्रतियों के घरों में खड़ना होगा और वो महाप्रसाद के लिए भी लोग पहुंचेंगे। और कल का जो दिन होगा, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद जो है सुबह का समय होगा जब अर्घ देने की बात होगी। तो बाजार में भी रेट्स के बारे में भी कुछ बात करिए। क्या रेट चल रहा है? फलों का जो पूजा सामग्री है वो कैसी उछाल देखी जा रही है? भैया एक बार यहाँ जो सामान का जो कीमत बहुत है, अभी सस्ता है। हाँ बहुत सा, पहले बहुत महंगा चल रहा था, लेकिन अभी जो केला पहले 1000 रुपया लेते थे, 500 रुपया, 400, 300 रुपया में कांदी पूरे मिल रहे हैं। केला का दाम और चीज़ों का दाम? हाँ अभी कम है। अभी और सभी मैं आर्ट कटिंग में करने आया हूँ। हाँ ये भैया से छठ का जो हम कह सकते हैं कितने में ये अंजलि, तो देख पा रहे हैं कि बाजारों में रौनक भी है और थोड़ी बहुत उछाल देखी जाती है जो पर्व त्योहार के वक्त पे बाजारों में कीमतों में वो भी देखी जा रही है। और हमारे आपके जरिए मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि, इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।